कोलकाता में भारी बारिश से हालात बिगड़े। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर पानी भरा। एयरपोर्ट के प्लेन पार्किंग एरिया में पानी भरा। विमानों के पहिए तक पानी में डूबे। उत्तराखंड में थम नहीं रहा है बारिश और बाढ़ का कहर। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग में लैंडस्लाइड के बाद अब तक फंसे हैं 1,500 से ज्यादा यात्री। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग से अब तक 6,980 लोगों को रेस्क्यू किया गया। करीब 150 लोगों से नहीं हो रहा है संपर्क। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने केदारनाथ में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अधिकारियों से बातचीत करके जानकारी ली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में चल रहे बचाव कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम ने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बात की। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने के बाद लापता 45 लोगों की तलाश जारी। अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही। कुल्लू से ले टूटा मदरौल गांव का संपर्क। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुल्लू मनाली बाईपास पर लगा लंबा जाम। बादल फटने से सैलाब में बह गया था हाईवे का एक हिस्सा। अब हाईवे की मरम्मत का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से पंडोहो इलाके में बारिश के चलते 3 जगहों पर बंद हुआ नेशनल हाईवे। मलबे और पत्थर को हटाने का काम जारी है। शिमला के रामपुर समेज में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना ने रेस्क्यू अभियान के लिए एक अस्थायी ब्रिज बनाया है। शिमला के रामपुर और आसपास के इलाकों में मरम्मत के काम में जुटी है सेना। बादल फटने के बाद भूस्खलन से सड़कों को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से प्रभावित समेज गांव के दौरे पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इलाके में चल रहे राहत और बचाव का काम देखा। हिमाचल में बादल फटने की घटना पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राहत बचाव का काम जारी है। उम्मीद है कि केंद्र से हमें सहायता मिलेगी। करीब 50 लोगों के मारे जाने की आशंका। रांची के कई इलाकों में हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात। सदर थाना इलाके के निचले इलाके में फंसे 35 लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया। वायनाड भूस्खलन के हादसे इसमें चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में हो चुकी है 200 से ज्यादा लोगों की मौत। वायनाड में भूस्खलन के चलते वायुसेना ने अब प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र पहुंचे अभिनेता मोहनलाल। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं एक्टर मोहनलाल। वायनाड भूस्खलन हादसे पर बोले सीएम पी विजन, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 1419 से लोग रेस्क्यू में अभियान में जुटे हैं। 93 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। वायनाड लैंडस्लाइड घटना पर हो रही राजनीति को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने वास्तव में अग्रिम चेतावनी जारी की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वायनाड भूस्खलन हादसे पर बोले केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, हादसा दर्दनाक और दुखद, ये मानवता निर्मित हादसा है। इस घटना के लिए हमें सीखना चाहिए। अयोध्या नाबालिग से रेप केस में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी और सपा नेता मोहित खान की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। आरोपी मोहित खान की बेकरी की दुकान सील। अवैध बेकरी होने के चलते प्रशासन ने सील की। इसी बेकरी में गैंगरेप हुआ था। अयोध्या गैंगरेप के मामले में पुलकरंदर थाने के एसएचओ रतन शर्मा को किया गया सस्पेंड। भद्रसा पुलिस चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता भी सस्पेंड। गैंगरेप केस की जांच में देरी का आरोप। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पीड़िता के परिवार को मिली जान से मारने की धमकी। सपा नेता जय सिंह राणा, नगर पंचायत भद्रसा के चेयरमैन के खिलाफ केस दर्ज। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा। बोले सपा का मतलब सुशासन और विकास नहीं, गुंडागर्दी करना, अपराधियों को संरक्षण देना। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर भी निशाना साधा। बोले कि बीजेपी की सरकार और संगठन दोनों मजबूत और अभेद। मुंगेरी लाल के सपने देखो लेकिन सच नहीं होंगे। दिल्ली सरकार के आशा किरण शेल्टर होम में 1 महीने में 14 लोगों की मौत। सरकार ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। एलजी ने भी मुख्य सचिव को देकर चिट्ठी लिखकर रिपोर्ट मांगी। दिल्ली के शेल्टर होम में हुई मौत के मामले में एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा। एनसीडब्ल्यू ने सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के सिविल अलायंस के खैबर पास में आज हो सकता है बुलडोजर एक्शन। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस आज सैकड़ों घरों को डेमोलिश करेगा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने गुरुवार को लोगों को शुक्रवार तक मकान खाली करने का नोटिस दिया था। शनिवार की सुबह डेमोलिशन का काम का ऐलान हुआ था। दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। पीएम मोदी बोले आज भारत एक खाद्य संपन्न देश है, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सम्मेलन में पीएम ने कहा कि आज भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा के समाधान देने में जुटा है। कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारत की कृषि विकास दर लगातार बढ़ती जा रही है। भारत अब प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। दिल्ली के गाजीपुर में मां बेटे की नाले में गिरने से मौत पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। एलजी ऑफिस के बाहर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो झूठ की खेती करते हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर पहुंचे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने महायुति को बिना शर्त किया समर्थन। सीएम एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राज ठाकरे के महायुति में शामिल होने को लेकर भी दोनों नेताओं में हुई बात। कर्नाटक में मूडा और वाल्मीकि निगम घोटाले को लेकर बीजेपी और जेडीएस की पदयात्रा। बेंगलुरु से मैसूरू तक 10 दिन चलेगी यात्रा। SC/ST में क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले पप्पू यादव, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। सदन में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की जरूरत। लखनऊ में सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन और
साथ ही शताब्दी समारोह और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक की। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 21 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। सीमा पार करके मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। असम राइफल्स की 2 बटालियन को भेजा जाएगा जम्मू। बटालियन में महिला जवान होंगी। जंगली इलाके में ऑपरेशंस में मुश्किल हालात से निपटने के लिए जवानों की तैनाती हो रही है। बरेली में हिंदू लड़की के अगवा होने के बाद पुलिस पर एफआईआर न लिखने का आरोप। गुस्साए लोगों ने आरोपी सद्दाम के घर पर तोड़फोड़ की। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में 8 साल का बच्चा सीवर में गिरा। लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। फ्लाई बोर्ड के ऊपर से ढका हुआ था ये ढक्कन। नासिक में दिल दहलाने वाली घटना। 20 सड़क पर युवक की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या। सीसीटीवी की मदद से अब आरोपी की तलाश की जा रही है। करगिल के कबाड़ी नाला इलाके में एक इमारत गिरी। कम से कम 5 लोग घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुरादाबाद में इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार किया। मृतक पर बीजेपी समर्थक होने का आरोप लगाया। इमाम पर मुकदमा दर्ज। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने से चूकी मनु भाकर 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में 28 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर रही।